हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है संविधान संशोधन से रिलेटेड। आज सभी हम संविधान संशोधन को पढ़ लेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान संशोधन पढ़ेंगे। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 20 में है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है। बात की जाए संविधान संशोधन है, एक कहाँ से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एक केस है दोस्तों, केशवानंद भारती केस। सबसे बड़ा केस है दोस्तों, 24 अप्रैल 1973 को आया था। इसमें कहा गया है दोस्तों कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बात की जाए संविधान में कहीं भी संशोधन करना है तो कहाँ से कर सकते हैं? तो केशवानंद भारती केस के अंतर्गत आप संसद के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए कि यदि आपको संविधान के मूलभूत ढांचे में यदि आपको परिवर्तन करना है तो आप संशोधन नहीं कर सकते। यह बात की जाए कि संविधान में मूलभूत ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन आप ये बात पूछा जाए कि क्या क्या शामिल है मूलभूत ढांचे में, तो यह क्या क्या शामिल है, इस बात को न्यायालय सही समय पर तय करेगा कि मूलभूत ढांचे में क्या क्या शामिल है और उसमें आप संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यह न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बताएगा। बात किया है दोस्तों संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं? तो आप संविधान में संशोधन 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है दोस्तों साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत में क्या होता है? वर्तमान में जितने लोग वोट देते हैं उस वोट का 50% प्लस 1। मान लीजिए 10 लोगों ने वोट दिया तो उसका 50% 5 और प्लस 1 यानी 6। बात किया है दोस्तों जो साधारण बहुमत होता है, इसके अंतर्गत यदि कोई भी संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा साधारण बहुमत में। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 2 की बात करें, नया राज्य कोई प्रवेश होता है तो अभी नहीं आएगा। आर्टिकल 3 किसी भी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होता है, नए राज्य का गठन होता है, जैसे तेलंगाना बना था, नए राज्य में प्रवेश के अंतर्गत सिक्किम आया था। अनुसूची 2 की बात करते हैं, अनुसूची के अंतर्गत वेतन भत्ते आते संविधान संशोधन में, यह भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि आप जानते हैं वेतन भत्ते संविधान जब बना था 1950 में तो उस समय कुछ और वेतन था, 2000 में कुछ और वेतन था, वर्तमान में 2022-23 में कुछ और वेतन है। तो इसके अनुसार यदि आप वेतन भत्ते में संशोधन करते जाएं तो हजारों संशोधन हो जाएंगे। इसलिए अनुसूची 2 में भी संशोधन यदि होगा करना है तो कर दीजिए, लेकिन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। विधान परिषद का यदि निर्माण हो, समाप्ति हो तो इसका भी वर्णन 368 अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है, करना है तो कर दीजिए। अनुसूची 5 और 6 में भी यही बात है, यूटी के लिए भी कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। दूसरा टाइप देखते हैं दोस्तों विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या है कि जितने भी उम्मीदवार हैं कुल सीटों पर कुल का 50% प्लस 1, फिर प्लस में जो मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 भाग विशेष बहुमत होता है। बात किया जाए जो टाइप 1 और टाइप 2 में नहीं आएगा उसे टाइप 2 में शामिल करेंगे। मतलब जो साधारण बहुमत और विशेष बहुमत से जो साधारण बहुमत और संघ बहुमत के अंतर्गत नहीं आता है उसे विशेष बहुमत के अंतर्गत रखते हैं। बात की जाए संविधान में अधिकांश संशोधन जो होते हैं विशेष बहुमत के अंतर्गत ही होते हैं। बात किया जाए यह जो आर्टिकल 368 में यह शामिल है, मतलब विशेष बहुमत के अंतर्गत यदि आप कोई भी संशोधन करते हैं तो यह आर्टिकल 368 के अंतर्गत शामिल है, लेकिन साधारण बहुमत वाला हिस्सा शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की विधानमंडल की सहमति। मतलब विशेष बहुमत चाहिए और इसके अलावा जो हमारे पूरे 29 राज्य हैं उनके आधे राज्यों के विधानमंडल की भी सहमति चाहिए। यह क्या करता है? तो यह संघीय विषय पर संशोधन करता है। संघ मतलब स्टेट और राज्य से रिलेटेड जो भी रहेगा उस पर संशोधन करेगा, और यह भी आर्टिकल 368 के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइप 3 में कितने राज्यों की वर्तमान में सहमति चाहिए? एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहे थे
कि टाइप 3 में यदि बात किया जाए, टाइप 3 में कितने राज्यों की वर्तमान में सहमति चाहिए, तो आंसर याद रखिएगा 15 राज्यों की सहमति चाहिए। टाइप 3 में कौन कौन आएंगे, संघ आएगा, तो पता है संघ विषय आएगा, तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों जीएसटी जो होता है सीजीएसटी होता है, सी मतलब केंद्र और एसजीएसटी मतलब स्टेट और राज्य दोनों कानून बनाते हैं इस पर। बात की जाए दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या निर्वाचन विधि, इसमें एमएलए एमएलसी दोनों आ जाते हैं। बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अनुसूची 4, दोस्तों अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। राज्यसभा तो आ ही गया है, लेकिन राज्यसभा को चुनेगा कौन, एमएलए, इसका मतलब यहाँ भी केंद्र और राज्य आ गया। अनुसूची 7, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है संघ और राज्य सूची दोनों आती हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल टाइप 3 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण हुआ है दोस्तों, जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण होता है, ये किस संविधान संशोधन में विधेयक से समाप्त किया गया है, किस संविधान संशोधन के विधेयक से समाप्त किया गया है। तो ऑप्शन ए 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 125वां, ऑप्शन डी 126वां। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने पूछा है एंग्लो इंडियन का आरक्षण किस संविधान संशोधन विधेयक, हमने विधेयक पूछा है दोस्तों। तो विधेयक की बात की जाए तो विधेयक 126वां संविधान संशोधन एक्ट आ जाएगा, लेकिन बात की जाए कौन सा संविधान संशोधन, तो हो जाएगा 104वां, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर विधेयक पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 126वां। देखिए दोस्तों, विधेयक आया था, जो बिल आया था हमारा 126 नंबर का आया था, लेकिन पास हुआ, पास होकर कानून बन गया, अधिनियम बन गया, तो 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट अब हम फर्स्ट संविधान संशोधन देख लेते हैं। फर्स्ट संविधान संशोधन से शुरू करेंगे अंत तक। फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ था पहला 1991 में हुआ था, और इसे यह अनुसूची 9 में हुआ, जो भूमि सुधार से रिलेटेड था, और पहले संविधान संशोधन से ही अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। बात की जो आर्टिकल 15 है उसमें भी संशोधन होता है, और वह आर्टिकल 15(4) बनता है, जिसमें जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए। बात की है दोस्तों 7वें संविधान संशोधन की, जो 1956 में हुआ। दोस्तों जो हम बता दें, जो पहले राज्य का वर्गीकरण था दोस्तों राज्यों का, वह 4 भागों में था, क ख ग घ, लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि जो राज्य का वर्गीकरण होगा वह 2 रूपों में होगा, पहला राज्य होगा, दूसरा यूटी होगा। उस समय 14 + 6 14 राज्य और 6 यूटी बने। तो 7वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम से रिलेटेड है। बात की जाए 13वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ, जिसमें नागालैंड को विशेष अधिकार प्राप्त हुए। बात की जाए नागालैंड का स्थापना कब हुआ, तो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। बात की जाए दोस्तों कि 15वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, 1963 में हुआ, जिसमें कहा गया कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी उम्र 60 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की उम्र जो है कार्यकाल की, वह 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। बात की जाए 21वां संविधान संशोधन की, जो 1967 में हुआ, जिसमें अनुसूची 8 में 15वीं भाषा जोड़ी गई, जो थी सिंधी। अब देखते हैं दोस्तों 24वां संविधान संशोधन 1971, जिसके अंतर्गत कहा गया कि ये संसद के पास में अधिकार है कि वह कितने भी संशोधन मतलब असीमित संशोधन कर सकता है। 26वां संविधान संशोधन राजाओं के प्री पर समाप्त किए गए। जो 26वां संविधान संशोधन 1971 मतलब दोस्तों मोरारजी देसाई इस समय आए थे, इसको समाप्त कर दिए गए। प्रीवी पर्स क्या होता है दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि दोस्तों जब भारत बिखरा हुआ था तो उस समय जो अपना भारत था उससे अखंड भारत बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राजाओं को अपने में मिलाने को कहा। तो राजाओं ने कहा कि हमको क्या मिलेगा, तो उन राजाओं को दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने कहा ठीक है तुम हमारे साथ यदि मिल जाते हो तुमको हम पेंशन देंगे। उस पेंशन को ही प्रीवी पर्स कहा गया है। तो बात की जाए वो पेंशन तो हम लोग देने लगे, लेकिन उस पेंशन को किसने समाप्त किया, तो इंदिरा गांधी ने समाप्त किया 1971 में। शायद इसमें हम मोरारजी देसाई बोल दिए थे, गलत है दोस्तों, इंदिरा गांधी का समय था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 31वां संविधान संशोधन। उस समय पहले जो थी लोकसभा की सीट 525 थी, उसे बढ़ाकर 545 कर दिया गया।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 36वां संविधान संशोधन, जिसमें सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया 1975 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन हमारा शुरू होता है 42वां संविधान संशोधन, जिसे आप लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, जिसमें से भाग 4A को जोड़ा गया जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 51A में किया गया है। इसमें भाग 14A भी जोड़ा गया जो आर्टिकल 323A और 323B है, जो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। बात किया जाए जो 42वें संविधान संशोधन में इस प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही दोस्तों आर्टिकल 39A जोड़ा गया, आर्टिकल 48A जोड़ा गया। और बात किया जाए दोस्तों कि 5 क्षेत्र जो थे, शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतल और जनसंख्या, ये पांचों जो क्षेत्र हैं राज्य सूची के विषय थे, इन्हें राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन से। अब बात करते हैं दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ। दोस्तों इसमें इस समय जो शासन था दोस्तों मोरारजी देसाई का था, जो पीछे हम ले रहे थे गलत था, इस यहाँ पर है मोरारजी देसाई। आर्टिकल 352 में जो हमारा राष्ट्रीय आपात था, उसके पहले जो शासन था दोस्तों इंदिरा गांधी का, उन्होंने आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात लाया था। इस समय जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उस बात को हटाने के लिए 44वां संविधान संशोधन हुआ, और इसमें कहा गया कि आर्टिकल 352 में जो राष्ट्रीय आपात है और इसमें आंतरिक अशांति की बात कही गई है, इस आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह होगा। यदि सशस्त्र विद्रोह होता है तब यह लागू होगा। बात किया जाए दोस्तों जो राष्ट्रीय आपात है, इसको लागू करने के लिए अब कैबिनेट की भी लिखित में जरूरत होगी। बात किया जाए दोस्तों जो मौलिक अधिकार में पहले संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, इसे हटाकर विधिक अधिकार बना गया है आर्टिकल 301 के तहत। यह भी 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ। इसमें अनुसूची 10 जोड़ी गई और यह दल बदल विरोध को रोकने के लिए किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 56वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुआ, जिसमें गोवा पूर्ण राज्य बन गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 61वां संविधान संशोधन जो आर्टिकल 326 में उल्लेखित है और यह 1989 में आया। इसमें जो 21 वर्ष वोट देने की उम्र थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1991 जो दिल्ली से रिलेटेड है, आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB। बात करते हैं 70वां संविधान संशोधन जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है, जिसमें दिल्ली पुदुचेरी भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, जिसमें 71वां संविधान संशोधन 1992 अनुसूची 8 में फिर से भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 3 भाषा जोड़ी गई। नमक से याद रखिएगा, न फॉर नेपाली, म फॉर मणिपुर, क फॉर कोंकणी। अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत अनुसूची 11 जोड़ी गई। इसमें भाग 9 भी जोड़ा गया और पंचायती राज से रिलेटेड है और आर्टिकल 243 ओ से 243 से लेकर 243 ओ तक उल्लेखित है। बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन की जो 1992 में ही हुआ। इसमें भाग 9 ए जोड़ा गया, नगरीय निकाय से रिलेटेड है और इसका उल्लेख 243 से 243 जी तक है और इसके अंतर्गत अनुसूची 12 भी जोड़ी गई। अब बात करते हैं दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ और दोस्तों इसमें आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया जो शिक्षा के अधिकार को बताता है और 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। बात करते हैं दोस्तों 89वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी जोड़ा गया जो आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत है। अब बात करते हैं दोस्तों 91वें संविधान संशोधन, जिसमें बताया गया है 2003 के अंतर्गत कि मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा। तो बताया गया कि जो लोकसभा है उसमें 15% मंत्री होंगे, विधानसभा के कुल सीटों का 15% मंत्री होंगे, लेकिन दिल्ली एक अपवाद है। दिल्ली में कहा गया कुल सीटों का विधानसभा के 10% ही मंत्री होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, फिर से अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई जो 2003 के अंतर्गत हैं। 4 भाषाएं बोडो मत से याद रखेंगे, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत हुआ, जिसमें भाग 9B में
जोड़ा गया और यह सहकारी समिति से रिलेटेड है। और इसमें आर्टिकल 43B DPSP संशोधन होता है, फिर आर्टिकल 19A(C) जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 99वां संविधान संशोधन 2014, जिसके अंतर्गत कहा गया कि यह एक ऐसा एकमात्र संविधान संशोधन है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो वह 99वां संविधान संशोधन 2014, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। कहाँ कर दिया देखते हैं। इसके अनुसार दोस्तों एक कमेटी आती है NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यह कहती है कि हमारे साथ 6 सदस्य होंगे। कमेटी आई किस लिए? कमेटी आती है दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति करने के लिए। कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कैसे होगा, हम बता दें दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो कॉलेजियम के रूल के अनुसार होता है। कॉलेजियम में क्या होता है दोस्तों? कॉलेजियम में होता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश हो गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुनने की विधि है, लेकिन अन्य मतलब सुप्रीम कोर्ट के दूसरी विधि जो है NJAC के अनुसार यह तय किया गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी। इसके में 6 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का खुद मुख्य न्यायाधीश होगा, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, एक कानून मंत्री होगा और 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो सरकार तय करेगी, लेकिन इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015, जिसमें कहा गया है कि भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर के एग्रीमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, जो 1 जुलाई 2017 में लागू हो गया। बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड है, आर्टिकल 338B में। बात किया जाए यह इस समय तो संवैधानिक है, लेकिन यह पहले 1993 के एक्ट से आया था और उस समय यह वैधानिक आयोग था। बात किया जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों, और इसकी जो संरचना है यह भी 1+1+3 है, मतलब एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। वर्तमान में बात की जाए, वर्तमान में OBC का अध्यक्ष कौन है? तो हंसराम गंगाराम अय्यर जी हैं। बात की जाए 103वां संविधान संशोधन 2019, आर्टिकल 15(16) और 15(6) में उल्लेखित है, और इसमें EWS के 10% का आरक्षण की बात किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 104वां संविधान संशोधन 2019, जो कि 126वां विधेयक था, और इसमें SC/ST के सीटों का जो आरक्षण है इसमें 10 वर्ष का विस्तार कर दिया गया है। इसमें बात किया जाए दोस्तों एक और होता है आंग्ल भाषी, जो दोस्तों एंग्लो इंडियन थे उनका जो आरक्षण था दोस्तों लोकसभा में 2 सीटों का, विधानसभा में 1 सीट का, उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट संविधान संशोधन पढ़ते हैं दोस्तों, और यह नवीनतम संविधान संशोधन है, जो कि 105वां संविधान संशोधन है, और यह 127वां विधेयक है। बात की जाए OBC में कौन कौन शामिल होगा, इसका बात किया गया, तो यह कौन तय करेगा? राज्य तय करेगा। वर्तमान में बात किया जाए कि वर्तमान में यह नवीनतम अधिनियम है। बात की जाए दोस्तों कि लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 10 अगस्त को लोकसभा इसे पास कर देती है, और ठीक अगले दिन 11 अगस्त को राज्यसभा पास कर देती है, और राष्ट्रपति 18 अगस्त को साइन करके इसे अधिनियम बना देता है। दोस्तों आपके सभी संविधान संशोधन कंप्लीट हो गए। क्लास कैसी लगी?